मैं भीड़ देखकर ये कहना चाहती हूँ कि दिनों दिन बहुजन समाज की जो यहाँ उपस्थिति है वो बढ़ती जा रही है, जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं, सब लोग अम्बेडकर जी को जानने लगे हैं। उन्हें ये सब पता है कि तीज त्योहार कितने होते हैं, नवरात्रे कैसे मनाए जाते हैं, लेकिन कोई अम्बेडकर को नहीं पढ़ता कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। किसी को ये नहीं पता होता है कि अम्बेडकर है कौन, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है। जो बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा साहब ने जिन्होंने हमें अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया और हम समाज में एक अपना अलग अधिकार दिया, पुरुषों को बराबर अधिकार दिया। उनकी जयंती है, उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जब मैंने इनके हाथों में माता सावित्रीबाई फुले को देखा तो मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए। मैडम, आप लोग क्या मूवमेंट चला रही हैं? हम दरअसल दिल्ली के अंदर जन नाट्य मंच करके नाटक करने की एक संस्था है। दोस्तों, हमें यहाँ काफ़ी लोग मिल रहे हैं। मैडम, आप दिल्ली में कहाँ से हैं? मैं दिलशाद गार्डन से आई हूँ, दिल्ली से। जो आज ये लाखों की भीड़ है, उस भीड़ को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भीड़ देखकर ये कहना चाहती हूँ कि दिनों दिन बहुजन समाज की जो यहाँ उपस्थिति है वो बढ़ती जा रही है, जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं, सब लोग अम्बेडकर जी को जानने लगे हैं। जिन लोगों को नहीं भी पता था वो भी उसके बारे में जानने लगे हैं। वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो तो कुछ सिखाती नहीं है, सिर्फ हम लोग जो सोशल मीडिया उसी से हमें पता चलता है जो भी है। और हमें इतनी खुशी है आज कि हमारे जो वो हमारे लिए एक भगवान थे, आज उनका जन्मदिन है, तो हमें भगवानों के सब पहले उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। नहीं तो उसके अलावा आप पूरे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब ने काम किया, संविधान में स्पेशल प्रावधान दिए, लेकिन वो महिलाएं कहीं ना कहीं अंधविश्वास की ओर ज़्यादा वो अग्रसर रहती हैं। लेकिन जिन्होंने उनका उद्धार किया, माता सावित्रीबाई फुले या बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, पेरियार साहब और भी बहुत सारे महापुरुष हुए, उनको नहीं जानती। उसके पीछे क्या कारण? देखिए, जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं ना, वो पढ़ लिख के भी वो अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको इस ओर नहीं ले जाना चाह रही हैं। वो अपने दकियानुसी ख्यालों में ही व्यस्त है। अगर हम कहते हैं ना, जो एक महिला है आने वाली पीढ़ी को वही इस बारे में अगर समझाएगी तो वही आगे आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा। अगर एक पढ़ी लिखी महिला अगर अम्बेडकर जी के बारे में नहीं बताएगी बच्चों को, तो वो बहुजन समाज को छोड़ के दूसरे समाज की और जितनी भी औरतें हैं उन्हें ये सब पता है कि तीज त्योहार कितने होते हैं, नवरात्रे कैसे मनाए जाते हैं, लेकिन कोई अम्बेडकर को नहीं पढ़ता कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। किसी को ये नहीं पता होता है कि अम्बेडकर है कौन, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है, जो हमारी समाज की महिलाओं के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए किया है। उन्होंने जो मैटरनिटी लीव है वो उन्हीं की देन है। जो छुट्टियां आज महिलाओं को मिलती है वो सिर्फ दलित समाज के लिए ही नहीं था, वो सभी समाज की महिलाओं के लिए था। चलिए, कहीं ना कहीं आपका गुस्सा जायज़ है, उसके बावजूद भी उनके लिए क्या संदेश हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकले और बाबा साहब को समझने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में आए? उन औरतों के लिए संदेश है कि उनको बाबा साहब का जो इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगी तभी उनका दिमाग खुलेगा और तभी वो घरों से बाहर निकलेंगी और पाखंडवाद से और जो जितना भी उनके दिमाग में भरा हुआ है उस सब से बाहर आएंगी। और एक महिला अगर निकलती है तो 10 महिलाओं को अवेयर करेगी इस बारे में। चलिए, धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी बातें कही। आप क्या सोचती हैं, यहाँ पर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब ने जिन्होंने हमें अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया और हम समाज में एक अपना अलग अधिकार दिया, पुरुषों को बराबर अधिकार दिया। उनकी जयंती है, उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ जो ये लाखों की भीड़ है, ये सवाल सबसे कर रहा हूँ, ये लाखों की भीड़ देखकर आपको क्या महसूस होता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ उन्हें दलित का नेता या एक अलग वर्ग के लिए उन्हें जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए, सभी औरतों के लिए काम किया है, सभी लोगों के लिए काम किया है। और हमारी जो समाज की औरतें हैं वो ज़्यादातर अंधविश्वास में पड़ी रहती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पहचान नहीं पा रही हैं। जिस दिन वो पहचान जाएंगी, इससे 4 गुनी भीड़ यहाँ पर लगेगी, ये मैं वादा करती हूँ। अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ अभी। केवल 12वीं पढ़ रही हैं और 12वीं पढ़ने के बाद भी आप इतना अच्छा सोच रही हैं
ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको जानकारी कहाँ से मिली? मेरे परिवार वाले, ये मेरी बुआ जी हैं, मेरे पापा, मम्मी और उन सब लोग जो बचपन से ही बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में हमें बताते हैं। उनके हमारे महापुरुषों पेरियार, फूले, अम्बेडकर, साहू, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, इन सभी के बारे में बताती हैं। तो उससे मुझे सीख मिली है कि चलिए धन्यवाद। जब मैंने इनके हाथों में माता सावित्रीबाई फूले को देखा तो मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए। मैडम, आप लोग क्या मूवमेंट चला रही हैं? हम दरअसल दिल्ली के अंदर जन नाट्य मंच करके नाटक करने की एक संस्था है जो बहुत पिछले 50 साल से दिल्ली में नाटक कर रही है। और हर साल हम इस मेले में आते हैं, हम यहाँ पे नाटक करते हैं और कुछ ना कुछ दलित लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हम यहाँ पे बहुत ही कम दामों में लोगों के बीच बांटते हैं और बेचते हैं। पिछले साल हमने दलित कविताओं की एक छोटी सी बुकलेट छापी थी और उसको हमने यहाँ पे लोगों के अंदर हमने दिया था। इस बार हम पोस्ट कार्ड लेकर आए हैं जिसके अंदर जन आंदोलन की जो दलित नेत्रियाँ हैं उनकी तस्वीरें हैं, पोस्ट कार्ड है और उसके पीछे कविताएं हैं दलित कवियों द्वारा लिखी गई। तो दलित चेतना को और सामाजिक चेतना को लोगों के बीच ले जाने का काम हम अपने नाटक के ज़रिए भी करते हैं और इस तरह की चीज़ों के ज़रिए भी करते हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।